जो सिस्टम के नीचे जीते हैं, और दूसरे जो सिस्टम को अपने पैरों के नीचे रखते हैं। पर इन दोनों के बीच एक तीसरी परछाई होती है, वो परछाई जो न कानून सुनती है न भगवान से डरती है, वो सिर्फ अपना एक ही नाम पहचानती है, किंग। ये वो कहानी है जिसे लोग बोलने से भी डरते हैं, क्योंकि हर लफ्ज के साथ खून की बू आती है। और इस दास्तान के सेंटर में खड़ा है एक आदमी जिसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ फैसला होता है। शाहरुख खान, ना हीरो ना विलेन, बस एक ऐसी आग जो सब कुछ जलाकर अपना रास्ता खुद बनाती है। रात का अंधेरा, मौसम में बारिश, सड़क पर लहू, आंखों में आंसू और एक छोटा सा लड़का जो अपने माँ बाप की लाश के पास खड़ा है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ गुस्सा है। उस रात लोग सोचे थे एक और बच्चा मर गया, पर सच ये था, उस रात एक बच्चा नहीं, एक तबाही पैदा हुई थी। वो लड़का धीरे धीरे उठता है, आसमान की तरफ देखता है और अंधेरे से एक वादा करता है, आज से धमकी मेरी जिंदगी है और बदला मेरी इबादत। वहीं से शुरू होती है एक ऐसी ट्रेनिंग जो इंसान को नहीं, शैतान को भी डरा दे। गोलियों की आवाज उसका लोरी बन जाती है, दर्द उसकी आदत और अकेलापन उसका सबसे पुराना दोस्त। वो कागज और किताबों से पढ़ाई नहीं करता, वो लोगों के चेहरे पढ़कर उनका फ्यूचर लिखने लगता है। जब वो वापस शहर में कदम रखता है तो हवा भी समझ जाती है कुछ गलत होने वाला है। 1, 2, 3, एक के बाद एक माफिया, डॉन, करप्ट नेता ढेर होने लगते हैं। ना कोई चेहरा, ना कोई नाम, सिर्फ खौफ। लोग बोलते हैं वो इंसान नहीं है, वो कोई बदला हुआ सिस्टम है। रेडियो पे, टीवी पे, हर जगह सिर्फ एक ही सवाल, कौन है किंग? फिर वो दिन आता है जब शहर के सबसे बड़े दुश्मन के सामने सीधा खड़ा होता है शाहरुख खान। ना कोई बॉडीगार्ड, ना कोई डर, बस आंखों में एक ठंडी सी आग, और बोलता है, तुम लोगों ने इस शहर को अपनी जेब समझ रखा था, आज से ये जेब भी मेरी और शहर भी मेरा। सन्नाटा, खामोशी, और फिर पहला धमाका। यहीं से गेम शुरू नहीं होता, यहीं से गेम खत्म होने लगता है, क्योंकि ये लड़ाई किसी गैंग की नहीं, ये लड़ाई किंग की होती है। कहानी अब 2 वक्त में चलती है, एक जहां वो नया है और एक जहां वो लीजेंड है। जवानी में वो तेज है, जंगली है, दिमाग से खतरनाक है। उसका सामना होता है एक ऐसे दुश्मन से जो हमेशा हंसता रहता है, पर उसकी मुस्कान के पीछे मौत नाचती है। दोनों एक दूसरे को मारना नहीं चाहते, दोनों एक दूसरे को तोड़ना चाहते हैं। क्या आप इस लाइन के लिए तैयार हैं? एक ही शहर में 2 किंग नहीं रह सकते। इस पल के बाद हर मूव शतरंज का होता है, हर कदम सोच समझकर, हर दोस्ती के पीछे मतलब। फिर कहानी आती है दूसरे फेज में, जहां शाहरुख खान अब किंग नहीं, एक कहानी बन चुका है। लोग उसका नाम दुआ की तरह भी लेते हैं और बद्दुआ की तरह भी। अब उसके सामने आता है सबसे बड़ा शैतान, पावर, पैसा और पॉलिटिक्स का भगवान। इन दोनों के बीच जो जंग होती है उसमें जीत हार नहीं होती, उसमें सिर्फ तबाही होती है। और इस बीच उसकी जिंदगी में आती है एक रोशनी, एक लड़की, मासूम, साफ दिल, जिसे अंधेरे की बदबू तक नहीं पता। उसे प्यार हो जाता है एक आम आदमी से, पर जब उसे पता चलता है वो आम आदमी नहीं, वो किंग है, वो कांप जाती है और पूछती है, तुमने ये रास्ता क्यों चुना? तब वो बहुत धीरे से कहता है, मैंने ये रास्ता नहीं चुना, इस रास्ते ने मुझे चुना है। यहीं से उसका दिल भी टूटने लगता है, पर किंग का दिल टूटने से वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब आता है फाइनल केओस। शहर जल रहा है, हर कानून गिर रहा है, दोस्त दुश्मन बन रहे हैं, दुश्मन भगवान बनते जा रहे हैं। पर बीच में खड़ा है एक आदमी, अकेला, फिर भी सब पर भारी। गोलियों की बारिश में भी वो चल रहा है, आग के बीच से भी वो निकल रहा है, जैसे मौत भी उससे इजाजत लेकर आती हो। आखिरी एनकाउंटर में जब विलन उसके सामने आता है और हंसते हुए कहता है, तू हार गया, तब किंग मुस्कुराकर बोलता है,